एक साथ होंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के अनोखे दर्शन। भव्य एवं अद्भुत कांवड़ यात्रा 20 एवं 21 अगस्त को गुना की धरती पर निकलेगी। आयोजकों के अनुसार देश में पहली बार इस तरह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के अनोखे दर्शन होंगे। यात्रा में 12 रथ सम्मिलित होंगे, जिनमें प्रत्येक पर भोले बाबा अपने अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में विराजमान होंगे। इस बारे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी नीरज निगम एवं राजेश अग्रवाल से इस बारे में विस्तृत जानकारी ली। शहर में इन दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इसके पहले भी शहर में हमने बहुत ही शानदार और विशाल धार्मिक आयोजन देखे हैं और इन धार्मिक आयोजनों के पीछे एक नाम हमेशा उभर कर सामने आता है और वो है राजेश अग्रवाल। जी हाँ, वैसे तो ये व्यापार और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी धार्मिक रुचि के अनुसार ये बड़े से बड़े धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और उसको सफल बनाने का बीड़ा उठाते हैं और बहुत सफलतापूर्वक वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज फिर हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब वे इस किस तरह के आयोजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस आयोजन की क्या रूपरेखा है और किस तरह का ये पूरा आयोजन है। राजेश जी, देखिए, बात धार्मिक आयोजन की है। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये विषय मेरे रुचि का है। मुझे धार्मिक कार्यक्रम इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता है। कोई भी करे और कोई भी आमंत्रित करे तो मैं सबसे पहले वहाँ जा खड़ा होता हूँ और मुझे जिम्मेदारी जो दी जाती है उसका मैं अपनी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। और ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आदमी अपना काम ईमानदारी से करेगा तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी। तो कार्यक्रम की सफलता यूँ है, ईश्वर की कृपा भी होती है, लेकिन मेहनत अपनी ईमानदारी से करते हैं तो काम सफल होता है। रही बात इस यात्रा की, तो ये कांवड़ यात्रा हमारे पिछले कार्यक्रम से जो हमने कथा का राम कथा और इसका आयोजन रखा था बागेश्वर धाम के अपने दिव्य दरबार का, तो उसी समय से ये एक मन में था कि श्रावण मास है और इस बार श्रावण मास में भी श्रावण मास वैसे ही उत्तम मास है, उत्तम मास में पुरुषोत्तम मास है, तो मतलब अभी सर्वोत्तम मास। तो इस मास में कुछ अनूठा शहर में किया जाए, कुछ अलग शहर में किया जाए। तो उसकी प्लानिंग बहुत समय से थी और ये तय हुआ कि 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकियाँ शहर में कांवड़ यात्रा के साथ चलेंगी। अब 12 ज्योतिर्लिंग की झांकियों का मतलब ये है कि जो झांकियाँ बन रही हैं वो 25 दिन से बंगाल के कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। 20 कारीगर 24 घंटे काम कर रहे हैं, तब जाके वो तैयार हो रही हैं और तैयारी में उनका स्वरूप शहर की जनता से देखते ही बनेगा। इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर कलाकारी मैंने जीवन में नहीं देखी। बहुत ही सुंदर कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है और ये जो आयोजन है इसमें 12 ज्योतिर्लिंग जो साथ में चलेंगे और हमने शहर की जनता से अपील की है कि इस मास में हमारे शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो है विशेष महत्व रखता है। तो हमने सारी शहर की जनता से अपील भी की है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और 12 ज्योतिर्लिंगों में वो विसर्जन हेतु अर्पित करें, जिनको चांदोल गुफा में, जो चांदोल गुफा के पास शिव मंदिर के पास नदी है, वहाँ विसर्जित किया जाए। तो ये अद्भुत प्रयोग है और देश दुनिया में पहली बार ये अभिनव कार्य होने जा रहा है और मैं नहीं समझता कि ये शहर पूरा बम बोले और हर हर महादेव के नारों से गूंज पड़ेगा। 20-21 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं सभी से फिर निवेदन करूंगा कि अपना सब काम छोड़कर और 2 दिन प्रभु की भक्ति में निकाले और अपना जीवन सफल बनाए। भाई नीरज जी। तो ये आपने जिस तरह से बताया इस कार्यक्रम के बारे में, पूरी रूपरेखा भी बताई और किस तरह का आयोजन होगा इसके बारे में राजेश जी ने बताया। इस पूरे कार्यक्रम को पहले भी हमने आपको बताया था कि नीरज निगम एक ऐसा नाम है जो राजनीति में तो सब जाना पहचाना है ही, इसके अलावा धार्मिक आयोजनों में पिछले कई लंबे समय से वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और एक ये भी उनकी पहचान अब बन चुकी है। चाहे पिछले दिनों हुए यहाँ पर 6 दिवसीय एक बहुत ही महान
महान धार्मिक आयोजन बाबा बागेश्वर की, जिसमें दरबार था और तमाम वहाँ पर विभूतियों का आगमन हुआ था, उस कार्यक्रम की बात करें, या फिर 20 भुजा देवी की एक सेवक के रूप में हम देखें तो पिछले कई वर्षों से वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और वहाँ पर एक उन्होंने उसका मातृ लोक की भी परिकल्पना की हुई है, जो आने वाले समय में साकार होगी। फिलहाल हम उन सब चीज़ों पर आपको इतना ही बताएंगे। इसके अलावा हम आपको वर्तमान में जो ये कांवड़ यात्रा निकलने वाली है उस पर फोकस करना चाहेंगे आज खास तौर पे। तो इसी बारे में मैं जानना चाहूँगा नीरज जी से कि ये पूरा आयोजन किस तरह का है, इसकी कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और किस तरह से ये आयोजन आप करने जा रहे हैं, नीरज जी। जैसा कि आपको पता है कि आपने कहा कि धार्मिक आयोजन, हमारा उद्देश्य ये है कि हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ और भारत के हम निवासी हैं जी। हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को सनातन से कैसे जोड़ पाएं। इसकी शिक्षा दीक्षा भी होती है, लेकिन उसका अनुपात कम है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों को सनातन से कैसे जोड़ेंगे, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, ये विषय है। और इस विषय को ही हमने दृष्टिगत रखते हुए हमने प्लानिंग की कि हमारे भारत में एक सभी उम्र वर्ग के लोग हैं, कोई बच्चा है तो कोई बुजुर्ग है, वो सब जगह होते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं या जो लोग अक्षम नहीं हैं, मतलब शारीरिक सक्षमता नहीं है, वो लोग या धन के अभाव में जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, उनको कैसे हम उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा पाएं। तो हमने एक विषय चर्चा में आया और चर्चा उपरांत हमने ये निर्णय लिया कि हम उन सभी गरीब माताएं, बहनें, बुजुर्ग या जो अक्षम है, जिन शारीरिक शरीर साथ नहीं दे रहा है ऐसे 4 धाम की यात्रा करने के लिए, उनको एक उनका स्वरूप जैसा का तैसा बना करके हम जनता के बीच में उनको लेकर के जाएं। और ये हमने प्लानिंग की। जब प्लानिंग हुई, तो जब चर्चा हुई, तो हमने, हमारी जो कमेटी है उसमें निर्णय लिया गया कि हम ऐसा प्रयास करें कि 12 के चारों धाम के 12 ज्योतिर्लिंग के पूरी गुना की जनता जनार्दन को दर्शन लाभ मिले। उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए हमने 12 रथों का निर्माण किया। 12 रथों के निर्माण। नीरज जी, मैं ये जानना चाहूँगा, वाकई में ये बहुत ही अभिनव प्रयोग है और पहली बार हमारे शहर में ये देखने को मिलेगा, पर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये जरूर हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्या होता है कि आपका कहना बहुत ही बिल्कुल सत्य है कि देश के निर्माण में भी जो देश का निर्माता है वो तो होता ही है, लेकिन देश के उस नव निर्माण में हमारी अंतिम पंक्ति का जो मजदूर, कारीगर जो उसके लिए काम करता है, उसका भी योगदान, सराहनीय योगदान इतिहास में लिखा जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं अजय मलंकार साहब, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इवेंट उन्होंने किए हैं। आदरणीय मोदी जी के भी उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और बड़े आयोजन की वो दिल से तैयारी करते हैं। हम उनके साथ बैठे, उनके साथ चर्चा हुई। चर्चा में हमने हमारी भावना उनको बताई और उस भावना को उन्होंने इस धरती पे उतारने का कोई काम किया है। तो हमारे अजय मलंकार साहब हैं, उन्होंने इस काम को किया है। और हम आपको बता दें कि ये देश और दुनिया का अनूठा एक प्रयोग है, चारों धाम की यात्रा घर से ही कराने का। ये ऐसा प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है और इस आयोजन को हम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए हमने प्रयास किया है, क्योंकि ये आयोजन अभी तक का प्रथम आयोजन है और ईश्वर ने चाहा तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ आएगी और वो हमारे उस आयोजन को भांपेगी या जो भी उनका
पैरामीटर्स होते हैं। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, लेकिन अभी आप इसके बारे में जो थोड़ा सा विस्तार से बताना चाह रहे थे, आप रथों का जिक्र करना चाह रहे थे, तो मैं एक बार फिर से आपसे वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं किस तरह से यहाँ पे रथ चलेंगे और क्या क्या इस तरह के इसमें शामिल होंगे यात्रा में, वो सब आप बताइए। ये रथों का हमने क्रम है कि 12 ज्योतिर्लिंग का एक क्रम होता है। मैं आपको बता दूं कि वो क्रम जो है वो इस तरह का होता है कि जो उस क्रम के अनुसार ये देखा जाता है कि तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इसमें जो 12 रथ चलेंगे उसमें 12 ज्योतिर्लिंग सवार होंगे और उनका क्रम किस तरह से होगा ये नीरज जी हमको बताएंगे। एक क्रम है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओमकार मंगलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च दक्कन्या भीमाशंकरम सेतु वंदे तू रामेश्वरम नागेश दारू कावने वाराणस्या तू विश्वनाथ त्र्यंबकम गौतमीते हिमालये तु केदारम दक्षिणेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगा सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्मकृत पाप स्मरणेन विनश्यति। जी ये श्लोक है, इसी क्रम से हमारे ये क्रम रहेगा और इन क्रम के श्लोक के उच्चारण से हमारे 7 जन्मों के पाप का नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रम में हमारे ये पूरे के पूरे रथ चलेंगे। और एक बार फिर से राजेश जी का रुख करते हैं और मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरी आयोजन में, इस पूरी यात्रा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका है कि भाई कार्यक्रम हम कोई भी कर रहे हैं तो कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से संचालित कर पाए। हमारी भूमिका ये रहती है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम में किसी भी तरह का कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, सारी चीज़ें ठीक से संचालित हो जाए। जी। और ये मेरा सौभाग्य मानो कि मेरे छोटे भाई ये नीरज, इनका अत्यधिक भरोसा मुझ पर है और टीम मैनेजमेंट का मैं एक अंग हूँ और 99% जो मैंने कह दिया वो ये सारे लोग बात रखते हैं, मानते हैं। तो ये मेरी भूमिका बस यही रहती है कि जहाँ मान सम्मान और पूरा वो मिलता है तो मेरी भूमिका में मुझे नाम नहीं, मान सम्मान प्यार मिलता रहे बस, और काम बढ़िया हो जाए। निश्चित रूप से आपकी भूमिका हम पिछले आयोजन में देख चुके हैं, इसी के वजह से आज ये और बड़ी भूमिका आपको दी गई है नीरज जी के द्वारा। हम फिर से एक बार नीरज जी से मुखातिब होते हैं और आगे इस पूरी योजना के बारे में, इसकी पूर्णता तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नीरज जी, अब बहुत सारी चर्चाएं हमारी आपके बीच में हुई हैं। अब हम आपको हकीकत 20 तारीख से दिखाना शुरू करेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत आनंद आएगा। पूरी गुना शहर की जनता बम बम के नारे से, बोल बम के नारे से गूंज उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको आनंद आएगा, लोगों को आनंद आएगा, लोग यहीं पर ऐसा महसूस करेंगे कि हमने यहीं पे 4 धाम की यात्रा कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था लास्ट मैसेज जो इस आयोजन समिति के हमारे सर्वे सर्वा हैं नीरज निगम जी की, ये ऐसा महसूस करेगी गुना की जनता की जैसे उन्होंने 4 धाम की यात्रा यहीं पर कर ली है। पूरा शहर, पूरा जिला बम बम भोले के नारों से गुंजायमान हो जाएगा। हमारी भी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आपकी यह शुभकामना जो है, आपकी जो मंगल कामना है वो फलीभूत हो। शहर में इसी तरह के धार्मिक आयोजन आपके द्वारा होते रहें। बहुत बहुत साधुवाद।